श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी कथा का दूसरा और अंतिम भाग। ये कथा क्यों सुने? शास्त्र कहता है जो मनुष्य पद्मा एकादशी की कथा सुनता है उसके महापाप का नाश हो जाता है। और वैसे भी एकादशियों की कथा अवश्य सुननी ही चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने इसी पद्म महापुराण के उत्तरखंड में कह दिया। भगवान ने कहा जो मनुष्य एकादशियों की कथा सुनता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं, अर्थात सब पापों से वो छूट गया, वो जीवात्मा। इसीलिए एकादशियों की कथा एकादशी के दिन सुने अथवा जब भी समय मिले, लेकिन अवश्य सुननी ही चाहिए। सब पाप नष्ट होते हैं। ये कथा भी पढ़ने और सुनने से शास्त्र कहता है मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और यह व्रत कैसा है? यह व्रत मनुष्य को भोग, मोक्ष और सुख देने वाला है। इसमें दान करने की भी आज्ञा है। क्या दान करे? एक घड़ा दही से भरा हुआ वस्त्र से लपेटकर और एक जल भरा घड़ा। साथ में क्या दे दान में? छाता और उपानह। उपानह का अर्थ है जूते, चप्पल इत्यादि। तो ये सब दान करे और यथाशक्ति दक्षिणा भी अर्पण करे तो इसका ये सब फल है। आगे कथा में हम सुनेंगे। अस्तु, कथा सुनिए। शास्त्र कहता है मुनि ने राजा का स्वस्ति वाचन करके उनका अभिनंदन किया। उन्होंने राज्य के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछा। राजा ने अपना कुशल बताया और महर्षि का कुशल पूछा। ऋषि ने उन्हें अपने सन्निकट बैठने का आसन दिया और राजा बैठ गए। पूछने पर राजा ने अपने आने का कारण मुनि को बताया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हूं, फिर भी अनावृष्टि हो गई। इसका कारण क्या? इस संशय को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूं। आप योगक्षेम के विधान के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इस युग में सब जीव ब्रह्मपरायण होते हैं और धर्म के चारों चरण विद्यमान रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते हैं, दूसरे वर्ण के लोग नहीं। हे राजन, आपके राज्य में शूद्र तपस्या करता है, यही कारण है कि वर्षा नहीं होती। उसको मारने का प्रयत्न करे, उसी से दोष की शांति होगी। राजा ने कहा, तपस्या करने वाला शूद्र निर्दोष है, उसको मैं नहीं मार सकता। इसलिए अनावृष्टि विनाशक धर्म का आप उपदेश करें। ऋषि ने कहा, राजन, यदि ऐसी बात है तो आप भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली पद्मा नाम की एकादशी का व्रत करें। उस एकादशी के प्रभाव से अच्छी वृष्टि अवश्य होगी। यह एकादशी
सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाली है। इसी एकादशी का आप अपनी प्रजा और परिवार के साथ व्रत करें। ऋषि के इस वाक्य को सुनकर राजा अपने घर पर आए। उन्होंने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। उनके चारों वर्णों की प्रजाओं ने उस व्रत को किया। राजन, उस व्रत को करने से वर्षा हुई, सारी भूमि जल से सींच गई, सस्य संपत्ति से सुशोभित हो गई। ऋषिवर के प्रभाव से सारी प्रजा सुखी हो गई। इसलिए इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में दध्योदन से भरकर ब्राह्मण को जल भरा घड़ा प्रदान करना चाहिए। उसको वस्त्र से लपेटे तथा साथ में छाता और उपानह का दान करे। फिर प्रार्थना करे कि हे बुध श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे पाप समूह का नाश करके मुझे हर प्रकार का सुख प्रदान करे। हे राजन, यह पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा सुख देने वाला है। अस्तु, अब यहां शास्त्र में वर्णित भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की कथा समाप्त हुई। इस कथा में कुल 41 श्लोक है और ये कथा शास्त्र में पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।